वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट करेंगे और इसको एक फ़ाइल में सेव भी करवाएंगे। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस एन के साथ न्यू फाइल ओपन की और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम आईओ स्ट्रीम। तो शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इसके बाद एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं हम, उसका नाम है वेक्टर। इसको हम मेमोरी असाइन करने के लिए यूज़ करेंगे और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो अब स्ट्रक्चर एक डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए रिजर्व कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट और इसके बाद एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें हम नेम सेव करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, एड्रेस और इसके बाद डिपार्टमेंट। ये सारे स्ट्रिंग टाइप होंगे और इंटीजर टाइप हम ले लेते हैं एज और इसके बाद एक ले लेते हैं सैलरी के लिए। तो सैलरी ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। टोटल 5 वेरिएबल है जिनमें 5 स्ट्रिंग के लिए और 2 इंटीजर के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसका भी वेरिएबल बना लेते हैं एम्प और इसके बाद इंट मेन और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्लोजिंग सबकी डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि समझना इजी रहेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ डू और इसके बाद नीचे वाइल। तो ये वाइल में हम कंडीशन सेट करेंगे कि कब तक इसको चलना है हमारे प्रोग्राम ने। और इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें इनपुट हमने गेट करनी होगी। तो इंटीजर टाइप हमारा ये वेरिएबल होगा और इस वेरिएबल का नेम हमने वैल्यू सेट कर दिया। इसको हम यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ एक स्ट्रिंग और इसमें मैं इसको बताऊँगा कि आप 1 एंटर करेंगे फॉर ऐड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए आप 1 एंटर करेंगे और इसी तरह मैं बाकी ऑप्शन भी सेट कर देता हूँ। 1 यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए, 2 को यूज़ करेंगे हम शो ऑल के लिए, 3 सर्च के लिए और इसी तरह 4 को यूज़ करेंगे एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम से। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया सबको और अब हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से। तो यूज़र जो भी इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्राम होगा अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो चलते हैं हम गेट कर लेंगे वैल्यू। उसके लिए हम सीन यूज़ करते हैं और इसके बाद ग्रेटर देन और वैल्यू। ये वैल्यू जो हमने वेरिएबल लिया है इसको हम असाइन कर देते हैं और इसके बाद सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो अब जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमने एक केसेस बनाने हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सबसे पहले ना 4 सेट कर लेते हैं कि अगर हमने एग्जिट करना होगा प्रोग्राम से तो 4 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे वाइल वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो जब तक वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होती तब तक हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग भी मैंने डिफ़ाइन कर दी है। तो अब चलते हैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ वैल्यू का और इसके बाद इसकी बॉडी। तो केस 1 कि अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो ये हमारा केस 1 होगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमने नेम शो करवाना है और नेम गेट भी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी डू वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। तो डू वाइल तो ये होगा इस हमारी जो कंडीशन होगी इसको रन करवाने के लिए कि इतने टाइम जब तक यूज़र 1 प्रेस करता रहेगा ऑप्शन देंगे। तो 1 का ऑप्शन देंगे जब तक वो 1 प्रेस करता रहेगा तब तक वो ऐड कर सकेगा और अगर उसने एग्ज़िट करना होगा इस फंक्शन से या इस कंडीशन से तो वो 0 प्रेस करेगा। इसको ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं एक सी आउट। तो सी आउट इसमें हम स्ट्रिंग शो करवाते हैं। नेम के लिए हम नेम ही डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद कॉलन और स्पेस। तो यहाँ पे नेम आएगा और नेम हम किस तरह लेंगे तो इसके बिल्कुल सामने हम सी एन यूज़ करेंगे और इसमें ये जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाया है ये और इसके बाद डॉट और इसके बाद जो हमने स्ट्रिंग में नेम बनाया तो वो यूज़ करेंगे एम डॉट नेम। तो ये हमारे स्ट्रक्चर में चला जाएगा जो हमारे नेम का वेरिएबल है उसमें। इसी को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेता हूँ और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको मॉडिफाई कर लिया पेस्ट करके।
तो एज के सामने हम यूज़ करेंगे इम्प डॉट एज, और इसी तरह एड्रेस के सामने हम इम्प डॉट एड्रेस। तो जो भी एड्रेस होगा वो इस एड्रेस की स्ट्रिंग के सामने आ जाएगा। और इसके बाद इम्प डॉट डिपार्टमेंट और यहाँ पे सैलरी। तो ये हमने इस तरह वैल्यू गेट कर लेनी है। अब हमने इनको मेमोरी किस तरह असाइन करनी है, क्योंकि आखिर इन्होंने कोई मेमोरी भी लेनी होगी जब इन्होंने सेव होना है। तो वो हम कुछ इस तरह लेंगे, पहले यहाँ पे सी आउट बाद में हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम रिमूव करके पहले हम यूज़ कर लेते हैं वेक्टर को, जो हमने वेरिएबल बनाया था वेक्टर के लिए। तो वो हमने बनाया है यहाँ पे, बल्कि बना लेते हैं, अभी तक वेरिएबल हमने बनाया नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वेक्टर। ये यूज़ होता है डायनामिकली हमें मेमोरी असाइन करने के लिए। तो ये मैंने इसका वेरिएबल बना लिया जिसकी टाइप वेक्टर है, और इसको हमने एम्प्लॉय असाइन कर दिया। तो जो भी रिक्वायर होगी एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को मेमोरी, वो ये वेक्टर असाइन कर देगा डायनामिकली। तो यहाँ पे हम जो कि नेम था इसका वेरिएबल का, और इसके बाद डॉट पुश बैक का मेथड यूज़ करते हुए इसमें हमने एम्प का पैरामीटर पास कर दिया। तो ये पुश बैक मेथड और ये हमारा हो गया वेरिएबल जो कि वेक्टर के लिए हमने यूज़ किया। तो इसके बाद ये वेक्टर, इसको इसके अकॉर्डिंग जो भी मेमोरी चाहिए होगी, जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे उनके अकॉर्डिंग मेमोरी असाइन कर देगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो करवा देंगे कि एम्प्लॉय सेव्ड या एडिड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग शो करवा देंगे जब हमारा ये जो भी डाटा है एम्प्लॉय के रिलेटेड ये जब सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देंगे यूज़र को सी आउट, और इसके बाद एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे जो कि उसको हेल्प करेगा कि उसने क्या करना होगा। तो उसके बाद वो एग्ज़िट कर सकेगा या कंटिन्यू रखेगा। तो 1 फॉर कंटिन्यू ये हम उसे एक ऑप्शन दे रहे हैं, और 0 फॉर एग्ज़िट। तो अगर वो और एम्प्लॉय ऐड करना चाहता है तो 1 प्रेस करेगा, और अगर और नहीं करना चाहता और एग्ज़िट करना चाहता है तो वो 0 प्रेस करेगा। तो अगर उसने प्रोग्राम से एग्ज़िट करना होगा तो 4 प्रेस करेगा, लेकिन अगर इस केस से उसने एग्ज़िट करना होगा तो 0 प्रेस करेगा। तो यहाँ पे हम इंट चॉइस दे देंगे जिसमें हमने इनपुट लेना होगा, ऑप्शन लेने होंगे। तो यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं CN, और यहाँ पे वाइल में हम सेट कर देते हैं वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, एंड चॉइस इज़ इक्वल टू 1। तो जब तक 1 है ये ऐड करता रहेगा, और जैसे ही ये 0 एंटर करेगा तो उसके बाद ये एग्ज़िट कर जाएगा इस केस से। तो ये हमने इसको सेट कर लिया। अब चलते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम कंपाइल करते हैं, बल्कि उससे पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव करना है, तो इसका नेम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, और इसको सेव कर लेते हैं। तो इसके बाद अब ये रन हो चुका है, इसमें एक एरर आया है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये ख्याल रखना होता है यहाँ पे वैल्यू। और इसके बाद अब दोबारा से कंपाइल और रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है। तो अब चलते हैं F10 के साथ हम रन कर लेते हैं, तो टेस्ट करते हैं इसको। 1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नेम ऐड करते हैं आमिर, और इसकी एज 22, और एड्रेस इसका लाहौर, और डिपार्टमेंट इसका कंप्यूटर, तो सैलरी इसकी 50,000। इसके बाद हम फर्दर ऐड करने के लिए 1 का ऑप्शन यूज़ करेंगे, और एग्ज़िट के लिए 0। तो मैंने 0 प्रेस किया, तो ये हमने टेस्ट कर लिया, ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड ऑप्शन है वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये हमारी वाइल की हो गई और ये स्विच की, तो यहाँ पे स्विच क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दी, और इसके बाद अब केस 2 यूज़ करेंगे। तो ये केस 1 की क्लोजिंग कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं केस 2। तो केस 2 और इसके बाद कॉलन और इसकी बॉडी। तो अब इसमें हमने सर्च का ऑप्शन यूज़ करना है, तो सर्च के लिए एक मेथड बना लेते हैं। तो वो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे उसके लिए, इंट i इज़ इक्वल टू 0,
और इसके बाद आई लेस देन ई डॉट साइज़, ये ई हमारे वेक्टर का वेरिएबल है जो हमारा वेक्टर है, और डॉट साइज़ इसके साइज़ को चेक करने का मेथड है, और आई प्लस प्लस जितना भी साइज़ होगा इस वेक्टर का उसके अकॉर्डिंग हमारी ये लूप चलती रहेगी। और इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे नेम, और इसके सामने हम जो भी नेम होगा वो शो करवा देंगे। तो इसको हम असाइन कर देते हैं ई आई डॉट नेम। तो इस तरह मैं बाकी सबको भी सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में सैलरी, और इसके बाद अब यहाँ पे फर्स्ट ठीक है नेम है, सेकंड पे हम एज, साथ में हैंडल हमने सबके साथ यूज़ कर लिया हुआ है, और इसके बाद एड्रेस, और यहाँ पे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लास्ट में ई आई डॉट सैलरी। तो ये सब शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, डबल हैंडल यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि एक लाइन का गैप भी मिलेगा। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट एम्प्लॉय होगा तो उसके सिर्फ नेम के साथ हम यहाँ पे, बल्कि जो भी एम्प्लॉय होगा उसके साथ हम जो भी उसका नंबर होगा सीरियल नंबर वो भी शो करवा देंगे। तो i+1 जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग नेम के सामने नंबर उसको असाइन हो जाएगा, 1 2 3 या जो भी नंबर मिलता है उसको। तो इसके बाद इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। यहाँ पे एरर और वार्निंग 0 है, तो अब टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो चलते हैं यहाँ पे 1 का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो 1 मैंने प्रेस किया, इसके बाद नेम सेव करवाते हैं आमिर, इसकी एज 22 हो गई, और इसके बाद एड्रेस इसका लाहौर, तो लाहौर के बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और इसकी सैलरी 50,000। तो इसके बाद 1 का ऑप्शन फिर से यूज़ करते हैं, और इसको फिर एक और एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं जिसका नेम सलीम हो गया, और इसके बाद इसकी एज 24 हो गई, इसका एड्रेस कराची, और डिपार्टमेंट इसका साइंस हो गया। तो इसके बाद इसकी सैलरी हम यहाँ पे 40,000, तो ये इसकी सैलरी अब 0 के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने शो करवाना है तो यहाँ पे 2 के साथ शो करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो भी डाटा है वो शो हो चुका है, नेम के सामने 1 आ रहा है और बाद में नेम 2 आ रहा है, तो बाकी एड्रेस एज के साथ नंबर नहीं आ रहा। तो ये जो ऊपर जितना आउटपुट हमें नज़र आ रहा है इसको भी हम यहाँ पे रिमूव करवा लेते हैं, मतलब ये हमें नज़र नहीं आएगा, होगा तो सही लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ केस 1 में। तो सिस्टम, और इसकी पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे कॉमाज में CLS यूज़ करेंगे, और इसके बाद सेमीकोलन यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं नीचे, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे केस 2 में भी, तो इसमें पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और केस बना लेते हैं सर्च के लिए। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ केस 2, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं केस 3। तो केस 3 हो गया कॉलन, और इसके बाद इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट लेंगे नेम, जिसको हम कंपेयर करवाएंगे, तो ये नेम बेस्ड सर्च होगी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाते हैं हेल्प के लिए, एंटर नेम फॉर सर्च, तो कॉलन और इसके बाद स्पेस, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन, और इसके सामने हम बल्कि इससे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग, और इसमें वेरिएबल एक n के नाम का बनाएंगे, और फिर इसके बाद इसके सामने हम cn और n यूज़ करके गेट कर लेंगे जो भी नेम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो कि सर्च करवाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो i इसको 0 असाइन किया, i लेस देन ई डॉट साइज़, जो भी साइज़ होगा हमारे वेक्टर का, और इसके बाद i++। तो यहाँ पे इसकी बॉडी में हम कंडीशन यूज़ कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू, अगर ये मिल जाती है और किस में मैच करेगी, आई डॉट नेम, तो इसमें जितने नेम होंगे उनमें से जो भी नेम इसके साथ मैच करेगा उसका डाटा ये शो करवा देगा। तो उसके लिए इसकी बॉडी में हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको मैं सारे को कॉपी करके यहाँ नीचे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे इफ़ की बॉडी में मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारी इफ़ की बॉडी हो गई और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये हमारा नेम असाइन किया हुआ है, एज के सामने हमने एज असाइन की हुई है, और इसी तरह एड्रेस के सामने EI डॉट एड्रेस, और डिपार्टमेंट के सामने डिपार्टमेंट और सैलरी। तो इस तरह हमने ये सब असाइन किया हुआ है। तो बाकी तकरीबन ये सब ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो केस ये 3 था, तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। F11 प्रेस किया तो ये कंपाइल होकर रन हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो 1 के साथ हम ऐड करवाएंगे कोई भी नेम। तो हम यहाँ पे नेम आसिफ, और इसके बाद इसकी एज 22, इसका एड्रेस लाहौर, और इसके बाद इसका डिपार्टमेंट हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर। तो सैलरी इसकी हो गई 50,000। तो ये हमने कर दी। अब 1 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड एम्प्लॉय के लिए हम आमिर नेम, और इसके बाद एज इसकी हम यूज़ कर लेंगे 25, और इसके बाद एड्रेस हम इसका इस्लामाबाद यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके बाद डिपार्टमेंट इसका हम ले लेते हैं साइंस। तो सैलरी इसकी हम डिफ़ाइन कर देते हैं 56,000। तो यहाँ पे हम 1 और 0 का ऑप्शन फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो हम 0 के साथ एग्ज़िट करेंगे। तो इसके बाद अब 2 के साथ हम शो ऑल करवाएंगे। तो ये सारा डाटा जितने एम्प्लॉय हैं उनका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा 1 और 2 के साथ। तो इसके बाद अब 3 के साथ हम सर्च करवा लेते हैं। तो ये नेम बेस्ड सर्च है, तो यहाँ पे हमने नेम एंटर करना होगा। तो हम आमिर नेम करते हैं एंटर। तो ये आमिर का जितना डाटा है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ नंबर 2 पे है, तो वो भी साथ में असाइन हो गया। तो इस तरह हमने ये सर्च का ऑप्शन भी यूज़ कर लिया। तो अब इसके बाद तो ये भी है कि इसका भी प्रीवियस डाटा शो हो रहा है आउटपुट। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। ये तो ये केस 3 में है। तो यहाँ पे हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे CLS और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब नीचे चलते हैं। 4 को हमने एग्ज़िट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे कि अगर यूज़र इन ऑप्शंस के अलावा कुछ और वैल्यू देता है तो उस सिचुएशन में उसे एक एरर शो होगा। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। ये इसकी बॉडी आ गई। तो इसमें अब सबसे पहले हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ताकि ये इनवैलिड इनपुट की जो स्ट्रिंग शो होगी इसके पहले जितना डाटा है वो साथ शो ना हो। तो यहाँ पे हम सी आउट और यहाँ पे स्ट्रिंग हम शो करवाएंगे इनवैलिड इनपुट। तो ये हो गई। और इसके बाद एंडल के डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो डबल एंडल यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं ऑप्शन, जो कि जितना भी हमारा डाटा होगा इसको फाइल में सेव करने के लिए होगा। तो चलते हैं यहाँ ऊपर, और इसमें हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। हम 5 को अब यूज़ करेंगे एग्जिट के लिए। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हम ऐड कर लेते हैं। तो सी आउट, मैं यहाँ पे सी आउट और इसके बाद स्ट्रिंग हम शो करवाएंगे, यहाँ पे लेस देन यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसको भी सेम कॉमास में। तो यहाँ पे अब 4 का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे फॉर सेव टू फाइल। तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉलन और इसके बाद सेम एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद नीचे यहाँ पे आके हम चेंज कर लेते हैं। 4 को हम रिप्लेस कर देते हैं 5 के साथ, और इसके बाद केस एक और बना लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट भी हम ठीक बना चुके हैं। तो यहाँ 3 के बाद हम 4 का अब ऑप्शन यूज़ करेंगे, मतलब केस 4 और इसके बाद कॉलन, और यहाँ पे इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसकी बॉडी में हम यहाँ पे एक फंक्शन पहले यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, समझे। तो ये फंक्शन होगा हमारा सेव का, और इसको इसमें अब हमने पैरामीटर पास करने हैं। एक हो गया हमारा वेक्टर, जो कि वेरिएबल ई का नेम दिया था हमने उसको, और इसके बाद यहाँ पे हम फ़ाइल बनाएंगे, उसका पाथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ़ाइल बना लेते हैं माई पीसी में। तो यहाँ पे F को ओपन किया, तो इसमें हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम इसको इरेज करके, तो जो भी हम नेम रखना चाहें मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ
हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय और इसके साथ ही फ़ाइल। तो ये हमारी फ़ाइल का नेम हो गया। इसको सेव कर लेते हैं और इसके बाद इसका पाथ हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी एज पाथ इस पे सिलेक्ट करके इसके बाद वापस आ जाते हैं हम और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे एज अ पैरामीटर। और ये स्लैश ये चेंज कर लेनी हमने। तो ये अब हमने बना लिया फंक्शन और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है लाइब्रेरी जो कि है एफ स्ट्रीम, जिसको यूज़ करते हुए हम हैंडल कर सकते हैं ये फाइल को इनपुट सेव करने के लिए या इसमें जो भी डाटा होगा वो शो करवाने के लिए। तो हमने सिर्फ डाटा सेव करना है तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं सबसे पहले ग्लोबल कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर यूज़ करेंगे क्योंकि अगर ये ग्लोबल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर एरर आ सकता है। तो इसको हमने ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया। अब सेव का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसमें पैरामीटर हम कंप्लीट पास करेंगे कांस्टेंट वेक्टर और इसको वेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने असाइन किया हुआ है, जो हमारा स्ट्रक्चर नेम था वो जो कि एम्प्लॉय था। इसके बाद एंड और जो भी हमारा वेरिएबल था ये वेक्टर के लिए वो डिफ़ाइन कर दिया। और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके सेकंड पैरामीटर हमने पास करना है। तो वो होगा कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड माय फाइल। तो जो हम वेक्टर में से जो भी डाटा होगा वो शो करवाएंगे इस एम्प्लॉय फाइल में। तो इसलिए सेकंड पैरामीटर हम ये फाइल यूज़ कर रहे हैं जो भी इसका नेम है। इसके बाद अब यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं हम ओ एफ स्ट्रीम। और ओ एफ स्ट्रीम के बाद इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो उसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे आउट रख लेता हूँ। तो आउट के बाद इसमें हमने पैरामीटर पास करना है जो कि हमारा ये पाथ है। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके वापस आ जाते हैं ऊपर और इसकी पैरेंथेसिस में हम पेस्ट कर देते हैं इसको। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करते हुए हम इफ़ नॉट आउट कि अगर ये फ़ाइल नहीं होती तो उस सिचुएशन में हमें एक एरर शो होगा। वो एरर जो भी हम स्ट्रिंग शो करवाना चाहें तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ फाइल नॉट फाउंड। तो इसके बाद कॉलन और बाद में हम इसके सामने डिफ़ाइन कर देते हैं नेम। जो भी फाइल का नेम होगा वो शो हो जाएगा इसके बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे लेस देन एंड एल। तो अगर मिल जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये एरर तो तब शो होगा अगर नहीं मिलती फ़ाइल तो। लेकिन अगर मिलती है तो फिर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम डेटा सेव करेंगे। तो आई लेस देन जो भी हमारे वेक्टर का साइज़ होगा। तो यहाँ पे ये आई हमने नहीं यूज़ करना। आई ये ई डॉट साइज़ का मेथड यूज़ करेंगे जो कि इसके साइज़ को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप को चलाएगा। तो आई प्लस प्लस ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। तो इसके बाद आउट और इसके बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे आई प्लस वन यूज़ कर लेते हैं। तो ये जितना एम्प्लॉय नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ये सीरियल चलती जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम नेम स्ट्रिंग ये शो करवाएंगे और इसके सामने हम असाइन कर देंगे इसको जो भी हमारा नेम सेव है वो हम यहाँ पे कुछ इस तरह करेंगे ई आई डॉट नेम। तो ये यूज़ कर लेंगे और इसके बाद एंडल यूज़ करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एंडल। तो इसके बाद सेम हम यूज़ कर लेते हैं आगे एज के लिए। तो एक ही लाइन पे हम जा सकते हैं लेकिन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि समझना इजी होगा। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सेट कर लेता हूँ सब वैल्यूज़ को। तो ये सब को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इनके सामने हम असाइन कर देते हैं। तो नेम और एज हो गए। इसके बाद एड्रेस के सामने हम ई डॉट आई डॉट एड्रेस और इसी तरह डिपार्टमेंट के सामने हम डिपार्टमेंट और इसके बाद सैलरी के सामने हम सैलरी सैलरी। तो ये अब हमने इस तरह ये क्लोज कर लेना है फाइल को।
तो यहाँ पे डबल एंड एल यूज़ करते हैं ताकि जब एक एम्प्लॉयमेंट का डाटा कंप्लीट हो जाए तो उनके दरमियान गैप भी हमें शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फाइल को क्लोज़ करेंगे, तो उसके लिए आउट डॉट क्लोज़, ये क्लोज़ मेथड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया फाइल को क्लोज़ करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे जब ये डाटा, जितना भी डाटा है हमारा, ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे डाटा सेव्ड टू फाइल, और इसके बाद कॉलन, और यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एंडल, ताकि हम एक लाइन से नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो यहाँ पे एंडल यूज़ कर लिया। तो एक और कर लेते हैं कि इससे पहले हम शो करवा लेते हैं फाइल का नेम भी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेस दैन, और यहाँ पे हम फाइल का जो भी नेम है, तो एम्प्लॉय फाइल, ये हम यहाँ पे फाइल का नेम भी शो करवा देंगे कि इस फाइल में ये सेव हो चुका है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं F11 के साथ इसको कंपाइल और रन करवा लेते हैं। तो ये हमारा कंपाइल हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें एरर होगा तो शो हो जाएगा, लेकिन कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है। तो ये रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब सारे प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। वन का ऑप्शन यूज़ किया, तो यहाँ पे नेम एंटर करेंगे आसिफ, और इसके बाद इसकी एज होगी 22, इसका एड्रेस हम लाहौर, और इसके बाद डिपार्टमेंट इसका हम कंप्यूटर सेट करेंगे, और इसके बाद सैलरी इसकी होगी 50,000। तो वन को फिर से यूज़ करेंगे कंटिन्यू रखने के लिए, और इसके बाद नेम में हम सैफ, और इसके बाद एज इसकी होगी 23, एड्रेस इसका हम यूज़ कर लेते हैं इस्लामाबाद। तो ये इस्लामाबाद सेट कर दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट इसका भी कंप्यूटर हो गया, और सैलरी इसकी हम डिफ़ाइन कर देते हैं 60,000। वन के साथ एक और डाटा ऐड कर लेते हैं, एक और एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं, सॉरी। तो एम्प्लॉय नेम जमाल हो गया, इसकी एज 25, एड्रेस इसका कराची, तो कराची, और इसके बाद डिपार्टमेंट इसका हम साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सैलरी हमने डिफ़ाइन करनी है। तो सैलरी मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ 40,000। तो अब ज़ीरो के साथ इस केस से एग्ज़िट कर लेते हैं, और इसके बाद 3 को यूज़ करते हुए हम सर्च कर लेते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे मैं 3 का ऑप्शन यूज़ करूँगा, 3 एंटर प्रेस किया, तो अब नेम बेस्ड सर्च किया, तो मैं यहाँ पे जमाल नेम यूज़ करूँगा। तो ये जमाल का जितना भी डाटा है, उसकी एज, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी, वो सब शो हो गया। अब हम यहाँ पे 2 के ऑप्शन के साथ सब कुछ शो करवा देते हैं। तो ये जितने एम्प्लॉय हैं उनका डाटा शो हो गया, और 1 2 3 उनकी सीरियल नंबर भी साथ शो हो रही है। और इसके बाद अब हम इसको सेव करवाएंगे फ़ाइल में। तो उसके लिए हम 4 का ऑप्शन यूज़ करेंगे। 4 एंटर किया, तो ये हमारा डाटा मैसेज शो हो गया, डाटा सेव टू फाइल, और आगे फ़ाइल का नेम आ गया। तो अब चेक भी कर लेते हैं हम कि ये फ़ाइल में सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो चलते हैं हम फाइल में। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो मिनिमाइज़ करने के बाद फ़ाइल में आ गए। ये हमारी एम्प्लॉय फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो इसको मैं फुल ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद ये फर्स्ट पे जो आसिफ, सेकंड पे सैफ, थर्ड पे जमाल, और इनका बाकी जितना डाटा है इनके अकॉर्डिंग वो सारा सेव हो चुका है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसके बाद वापस चलते हैं, बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो 7 एंटर किया, तो इनवैलिड इनपुट एक एरर शो हो गया। तो 5 के साथ हम एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो इस तरह हमने एम्प्लॉय के लिए एक प्रोग्राम राइट किया है उसके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये सक्सेसफुली रन भी कर रहा है, और हमने टेस्ट भी कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।